बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के थर्ड चैप्टर मोशन एंड फोर्स की एक्सरसाइज प्रॉब्लम। हमारे पास 3.12 प्रॉब्लम है। उसमें वो क्या कहता है कि आपके पास क्या है, एक बॉम्ब ड्रॉपर है। वर्टिकली यहाँ पर आपका क्या है, बॉम्ब ड्रॉपर है। उसकी हाइट कितनी है, 490 मीटर उसकी हाइट है। वर्टिकली आपके पास क्या है, एक बॉम्ब ड्रॉपर है। तो उसकी स्पीड कितनी है वो हमें बताई गई है कि उसकी स्पीड इतनी है। क्या करता है कि आपने बताना है कि बॉम्ब ड्रॉपर का टाइम क्या होगा, बॉम्ब ड्रॉपर का टाइम क्या होगा, और आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर ओरिजिन से लेकर एक पॉइंट वर्टिकल था, वर्टिकल पॉइंट पर था। तो आपने क्या बताना है, आपने ये बताना है कि वो हॉरिजॉन्टल किस पॉइंट पर, यानी हॉरिजॉन्टल किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, वो किस पॉइंट पर जो आपका बॉम्ब ड्रॉपर है वो बॉम्ब को फेंकेगा। और ये पूछता है क्या वो ग्राउंड से हिट करेगा। ठीक है, क्या है जी, हमारे पास एक बॉम्ब ड्रॉपर है। उसकी हाइट कितनी है, अर्थ से 490 किलोमीटर है, यानी एक्स एक्सिस से उसकी हाइट कितनी है, 490 मीटर है। और वेलोसिटी उसकी 3000 mh-1 है, जो इसकी वेलोसिटी है। तो वो क्या मालूम करना है, आपने दो चीजें मालूम करनी है। एक तो मालूम करना है कि उसको टाइम कितना लगा, और दूसरी बात आपने ये मालूम करनी है कि जो आपके पास यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस था, वर्टिकल डिस्टेंस पर ये आपका बॉम्ब ड्रॉपर था। तो आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है कि किस पॉइंट पर आपका जो बॉम्ब ड्रॉपर है बॉम्ब को फेंकेगा एट इंस्टेंट, और वो क्या हिट करेगा ग्राउंड के साथ। तो ये हमने मालूम करना है। तो हमारे पास हाइट कितनी है, हमारे पास हाइट है 490 मीटर। हमारे पास वी एक्स वेलोसिटी आपकी है 3000 mh। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हम वेलोसिटी हमारे पास होती है मीटर सेकंड में, इसको मीटर सेकंड में तब्दील करेंगे। 3000 आ गया, जब आपने एक और 1000 कर देना है। और नीचे आपका फोर्स है, फोर्स में क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 ही सेकंड होते हैं। ठीक है, जब आप इनको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब जो जब वो इस पॉइंट पर था, यानी उसकी वेलोसिटी जब वो इनिशियली पॉइंट पर था तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, यानी उसकी वी आई वाई उसका क्या था, 0 था। हमने दो चीजें मालूम करनी है, एक उसका टाइम मालूम करना है, एक उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है। तो जब हम टाइम मालूम करेंगे तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे सेकंड वाली। उसमें क्या कहता है कि वी आई वाई टी प्लस 1/a t का स्क्वायर होता है। तो y हमारे पास कितना है, 490। वी आई वाई हमारे पास क्या है, 0 है। जब यहाँ 0 पुट करेंगे तो t मल्टीप्लाई 7 होगा, 1/2 आ गया। a हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है जो 9.8 होता है। और टाइम हमारे पास क्या है, वो टाइम हमने मालूम करना है। तो हमने क्या देखा, ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, और जब आप 490 यहाँ पर लिखेंगे और ये 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 4.9 टी का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये आपके पास 4.49 डिवाइड बाय 49 टी स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 100 टी स्क्वायर आ जाएगा। और जब इसका आप दोनों साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास टाइम कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। यानी हमारे पास कितना आ गया, टाइम हमने मालूम करना था, टाइम हमारे पास 10 सेकंड आ गया। अब बात आती है कि आपने हॉरिजॉन्टल क्या करना है, उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो x हमारे पास क्या होता है, x हमारे पास होता है v क्रॉस t। ठीक है, तो v हमारे पास कौन सा है, v, ये देखें हमारे पास v i x है। ये हमारे पास आ गया 83.3 मल्टीप्लाई टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है। x आपका कितना आ जाएगा, 833 आपके पास क्या आ जाएगा, मीटर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमने दो चीजें मालूम करनी थी, एक उसका डिस्टेंस मालूम करना था, एक टाइम फाइंड करना था। दोनों चीजें हमने क्या कर ली, मालूम कर ली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
तो जी 3.3 में हमें ये कहता है कि आपने क्या करना है कि आपने एंगल मालूम करना है। कौन सा एंगल? वो एंगल जिस पर आपकी मैक्सिमम जो हाइट है और मैक्सिमम रेंज दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के इज इक्वल है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपके पास हाइट होती है और मैक्सिमम रेंज होती है। जो हाइट के पास आपका फार्मूला होता है वो होता है बी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर हमारे पास होता है 2g। और जो आपके पास रेंज होती है वो होता है बी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर आपके पास आ गया जी। ये इसके साथ कैंसिल, ये जी इसके साथ कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? साइन 2 थीटा ओवर 2 बचा। ये हमारे पास क्या बचा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है जी? ये एक मैथ का एंगल है, हमारे पास होता है साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा और साथ आ जाता है आपका कोस थीटा। हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 आ गया। यहाँ पर आपका आ गया 2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा आ गया। आपने क्या किया? एक साइन के साथ कैंसिल कर दिया। हमारे पास क्या बचा? साइन थीटा बचा ओवर 2 बचा, 2 कोस थीटा बचा। ये 2 इधर क्या हो रहा है? डिवाइड इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा आपका किसके बराबर आ गया? 4 कोस थीटा। अब इधर आपका कोस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी आपके पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा ओवर कोस थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा? 4 के। ठीक है, तो साइन ओवर कोस हमारे पास क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है, साइन ओवर कोस हमारे पास tan थीटा होता है। तो ये हमारे पास 4 आ गया, यानी हमारे पास थीटा आ जाएगा और tan इनवर्स आ जाएगा आपका किसके? 4 के। तो tan इनवर्स आपका थीटा एंगल आएगा 78। तो आपने बता देना है कि ये ऐसा एंगल है जिस पर आपकी मैक्सिमम रेंज और हाइट दोनों क्या होगी? एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो आपके पास उसमें क्या कहता है? उसमें आपको 3.14 में आपको बताई गई है एक मैक्सिमम रेंज बताई गई है कि आपके पास 45 क्या है? मैक्सिमम रेंज है। किसी प्रोजेक्टाइल की कोई भी बॉडी है उसकी मैक्सिमम रेंज इतनी है। तो आपने क्या मालूम करना है? आपने मालूम करना है कि उसकी जो रेंज होगी, सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मालूम करनी है और सेम रेंज ऑफ उसकी क्या मालूम करनी है? प्रोजेक्शन मालूम करना है, यानी सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्शन मालूम करना है। प्रोजेक्टाइल का प्रोजेक्शन और वैसे अकेला प्रोजेक्शन, ये दोनों पॉइंट आपने 3.14 में मालूम करने हैं। ठीक है, तो जी एक हमारे पास क्या है? सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम ये लिखेंगे तो इसमें एंगल क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और एक हमारे पास आ गई है सेम प्रोजेक्टाइल मोशन। और जब ये हमारे पास आएगा तो आप क्या कर देंगे? एंगल को माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या मालूम करना है? आपने मैक्सिमम रेंज मालूम करनी है। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एक इधर रेंज R1 लिख लें, एक इधर रेंज R2 लिख लें। R1 हमारे पास क्या आएगा? R1 हमारे पास आएगा बी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। इस तरह ये भी रेंज आपके पास का थीटा 1 मान लें, इसको भी थीटा 1 का नाम रख लें। ये वाला थीटा 1 आ गया आपके पास, ये वाला आपके पास थीटा 2 आ गया। ठीक है, क्या 1 आ गया? वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा और 2 और जी आ गया। वी आई स्क्वायर हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, साइन 2 साइन थीटा वैसे ही आएगा। 2 की थीटा 1 की जगह हम पुट करेंगे 2 थीटा 1 ओवर 45 और नीचे आपका जी आ जाएगा। इस तरह वी आई स्क्वायर साइन 2 यहाँ पर आप पुट करेंगे 5 माइनस 45, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो जब आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 25 प्लस 45, यानी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। क्या आपके पास जी आ गया?
वी आई स्क्वायर साइन आपके पास आ जाएगा 2 - 45। ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया, जी आ गया। तो हमारे पास एक मैथ का रूल है, वो में क्या कहता है, वो आपको कहता है कि आपका थीटा प्लस 90 हो वो भी कोस थीटा होता है, और अगर आपके पास साइन आ जाए थीटा माइनस 90 वो भी आपका कोस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या है जी, थीटा प्लस 90 तो है, लेकिन हमारे पास एक 2 भी है साथ, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ सिंपली 2 लिख देंगे और जी आ जाएगा। इसी तरह आप इधर वाली साइड पर भी ऐसे करेंगे कि वी आई स्क्वायर साइन आ जाएगा आपका क्या आ गया, साथ आपके यहाँ कोस थीटा कोस 2 थीटा आएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, कोस 2 आ जाएगा, और नीचे जी आएगा। तो आपका क्या हो गया कि R1 R2 के इक्वल है, यानी सेम प्रोजेक्टाइल मोशन और सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दोनों आपके एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। वो क्या कहता है उसमें, आपके 3.15 न्यूमेरिकल है, उसमें ये हमें कहता है कि आपके पास एक SLMB है। SLMB का क्या मतलब है कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है आपके पास। तो वो क्या किया है कि आपके पास क्या है जी, एक आपका प्रोजेक्टाइल है, आपने उसको फेंका, ठीक है जी, आपने उसको क्या फेंका, तो उसकी आपने उसको रेंज बता दी कि उसने इतनी रेंज कवर की 3000 किलोमीटर। क्या है आपके पास एक सबमरीन लॉन्चड बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको आपने क्या किया हुआ है, फेंका लॉन्चड पैड से, तो उसकी आपने डिस्टेंस बता दिया कि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने मालूम क्या करना है, वो एंगल भी उसने बता दिया है कि आपके पास 45 एंगल है। आपने उसकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है कि किस वेलोसिटी के साथ उसको पुश किया होगा, और टाइम मालूम करना है कि उसको कितना टाइम लगा होगा फ्रॉम इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास गिवन डाटा में क्या है जी, हमारे पास एक आर है, आर हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3000 किलोमीटर। तो आपने रेंज को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ये हमारे पास क्या आ गई, 1 2 3, के को खत्म करेंगे 3 जीरो और आ जाएंगी, किलो हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁶ मीटर आ गया। ये हमारे पास क्या आ गई, रेंज। तो हमारे पास आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, टाइम मालूम करना है, और आपके पास एंगल 45 दिया गया है। ठीक है, तो रेंज हमें दी गई है, तो रेंज का ही फार्मूला लगा लेते हैं। बी आई स्केयर होता है आपके पास साइन 2 थीटा होता है, और आपके पास जी होता है। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, बी आई स्केयर, और आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा। जी इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर क्रॉस जी आ जाएगा। आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, तो साइन 2 थीटा भी इधर ही आ जाएगा, और ये आपके पास वी आई स्क्वायर आ जाएगा। अब आर हमारे पास क्या है, वो हमने वेलोसिटी ली 3 × 10⁻⁶, और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 है, और एंगल हमारे पास 45 है, 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। साइन 90 आपके पास क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। बी आई स्क्वायर का आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 10⁻⁶ आपके पास आ जाएगा, 6 आ गया, और जी आपके पास 9.8 आ गया। ठीक है, ये आपके पास कौन सा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमारे पास वी आई स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी आई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 29.4 × 10⁻⁶ अब हमने दोनों साइड पर स्केल ले लेना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.542 मीटर सेकेंड। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। अब आपने मालूम करना है टाइम, तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दे, वो हमारे पास क्या होता है 2 sin थीटा, ऊपर हमारे पास क्या होता है, जी होता है, 2g होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, t आ गया, और हमारे पास 2 क्या था, तो हमारे पास t आ गया, ये फार्मूला आ गया। तो t हमारे पास क्या है, 2 आ गया। v है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर है जी, ये हमने मालूम कर ली
2। साइन हमारे पास कौन सा आएगा, साइन हमारे पास आएगा 45 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9.8 को मजीद हल करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 5.42। साइन 45 हमारे पास होता है 0.700। इसको और हल करेंगे, ये हमारे पास क्या बच गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 9.8 आ गया। पी आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास आएगा 7.66 10⁻³ नीचे आपका 9.8 आ जाएगा और आपका टाइम क्या आ जाएगा 0.78 10⁻³ आपके पास उसका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे न्यूमेरिकल। अगर आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।